चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और नवरात्रि पे मैंने ये डेकोरेशन करी थी, फेस्टिव सीज़न है, यही सोच के मैंने ये सेटअप लगा रहने दिया है। बस थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है। और ये जो आप लैंप देख रहे हैं ये मैंने मीशो से मंगाए हैं दिवाली डेकोरेशन के लिए। तो अभी पूजा हमें करवा चौथ की भी करनी थी, तो मैंने इसलिए ये सेटअप रहने दिया है। अच्छा भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है सजाने में, तो सोचा चलो लगे रहने दे। पूजा की शुरुआत करने से पहले जो एक तो दिशा का ध्यान रखना होता है, पूरब हो या फिर उत्तर दिशा हो। तो जब हम दिशा चयन कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो हमें एक चौकी चाहिए होती है। तो जैसे ये चौकी आप देख रहे हैं, इस पर मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। और सबसे पहले हम अपनी माता को, जो करवा चौथ वाली माता होती है, करवा माता, उसको हमें यहाँ पर स्थापित करना है। और जो भी पूजन सामग्री या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको एक नज़र यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। ये सारा सामान हमें अरेंज करना है 1 बाय 1। तो अगर आपके पास करवा चौथ का पोस्टर है तो आप इस तरह से पोस्टर भी ले सकते हैं, और ऐसे अगर आपके पास है तो आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले जो है करवा चौथ माता को हम चित्र यहाँ पर रखेंगे। और जो भी सामान चढ़ाया जाता है 1 बाय 1 मैं आपको दिखा रही हूँ। तो माता का चित्र रखने के बाद जो हमारे पास सबसे पहले सामान आता है वो है सुहाग का पिटारा। और क्योंकि करवा चौथ है, श्रृंगार मतलब विवाहित महिलाओं का त्यौहार है, तो हमें माता रानी को जो है 16 या 11 श्रृंगार अर्पण किए जाते हैं। जैसे चुन्नी है, कंगा है, बाकी जो भी चीज़ें आपकी जो भी श्रद्धा है वो श्रृंगार माता रानी के पास रखा जाता है। इस तरह से 11 या 16 जो सुहाग की चीज़ें होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। और माता रानी को भोग प्रसाद के लिए फल, जो भी उस सीज़नल जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें रखने हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी सीज़नल फ्रूट्स हैं वो हमें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रख दिए। शाम को जो है आरती करने के लिए और पति पूजा करने के लिए भी जो थाली होती है वो भी मैं यहीं पर रख लेती हूँ। उसके बाद हमें मेन चाहिए होती है पूजा की थाली। पूजा की थाली में भी हमें दीपक और ज्योत के लिए रोली, मोली, हल्दी, पान, सुपारी, ये सब रखना होता है। तो मैं इस तरह से अपनी पूजा करती हूँ। और ये जो सामान आप देख रहे हैं, क्योंकि हम कलश स्थापित करते हैं, मैं हमेशा हर पूजा में कलश को स्थापित करती हूँ, क्योंकि कलश और दीपक ये जो होते हैं हमारे गवाह होते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, गवाह के तौर पर हमें इनको दोनों को जलाना होता है। तो ये इसमें मैं जो हूँ अपना दीपक जलाऊंगी, जो कि पूरी रात जलता है मेरा। और यहाँ पे मैंने अक्षत और ये सब ले लिया है। और एक जो है ये हल्दी की गांठ है, सुपारी है, सिक्का है, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें हम कलश में डालेंगे, कलश में हम स्थापित करेंगे। सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो जैसे कुछ जैसे पीतल के दीपक होते हैं, लेकिन पूजा में, आज की पूजा में इस तरह का मिट्टी का दीपक, ये जो मिट्टी का दीपक और मिट्टी का जो ये लोटा होता है, ये रखना बहुत ज़रूरी होता है, शुभ होता है। तो यहाँ पर मैंने कलश जो है मिट्टी का रख दिया है। जब रात को जब चंद्र उदय होंगे और हमें जब पूजा अर्चना करनी होगी, आरती करनी होगी, तभी हम इसी लोटे से, इसी जल से हम जो है चंद्रमा को अर्घ देंगे। और इस पर हमने चावल रखे हुए हैं। चावल का भी ध्यान रखें, जो चावल के दाने होते हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित चावल नहीं होने चाहिए, हमें पूरे चावल पूजा में इस्तेमाल करने हैं। एक कलश हमें पूजा के लिए यूज़ करना है। एक कलश जो है हमें जो जिसे मीठी खांड होती है ना, मीठा करवा जिसको बोलते हैं, ये वाला हम यूज़ करेंगे। ये हमारी सासू माँ को जाता है। तो इसमें हम जो है किसी के यहाँ अनाज भरा जाता है, किसी के यहाँ ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है। तो मैं इसमें जो हूँ ड्राई फ्रूट्स इस तरह के ये इसमें भर दूँगी, 5 मेवे करके इसको भर के, और पूजा के बाद अपनी सासू माँ को बायने के तौर पर देती हूँ। तो ये 2 कलश हमें रखने होते हैं, एक मीठा कलश और एक ये मिट्टी का जिसे हम अर्घ देते हैं। और पूजा की सारी सामग्री हमने यहाँ रख ली है।
कोई भी पूजा जब की जाती है बिना भोग प्रसाद के अधूरी मानी जाती है। और इस तरह से मैंने ये, अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप बताशा भी रख सकती हैं। तो ये हमारी भोग थाली है। और जो उस दिन करवा चौथ वाले दिन हम मीठा जो बनाते हैं, जैसे खीर भी बनाते हैं या किसी किसी के हलवा भी बनता है, तो वो भी हम यहाँ पर रखेंगे। तो मैंने तो अभी जो है ये लोज लिया है, क्योंकि सरगी में मैं इसे भी खाने वाली हूँ। एक मेरी सरगी के लिए, एक भोग के लिए है, और ये बताशे प्रसाद में माता रानी को चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए। और भोग बहुत ज़रूरी होता है, तो भोग का ध्यान रखें। और ये है फूल जो कि हमें पूजा के वक्त चाहिए होते हैं जब हम पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमें पहले अपनी रख लेनी चाहिए, ताकि हमें बार बार उठना या बैठना ना पड़े। वैसे ही फास्टिंग होती है, करवा चौथ का व्रत होता है, तो थक जाते हैं, तो इस चीज़ की हमें ज़्यादा वो दिक्कत ना हो, तो हमें इसलिए सारी चीज़ें पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया बायना निकालते हैं, तो मैंने किसी के यहाँ सासू माँ को सूट दिया जाता है, साड़ी दिया जाता है, और दक्षिणा जो है बायने पे ज़रूर रखे। तो ये भी मैं यहाँ पर रख लूँगी, क्योंकि पूजा के करने के बाद मैं ये सब माता रानी के सामने करती हूँ, और उसके बाद जो है बायना निकालती हूँ। भोग की जो खाने की जो थाली होती है, फिर हम सासू माँ के पैर छूकर ये जो श्रृंगार का सामान है और जो ये बायना निकालते हैं, वो सब हमें सासू माँ को देना होता है। तो इस तरह से पूजा करने से पहले सारी चीज़ों को अरेंज कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब करते हैं पूजा की शुरुआत। फिर पूजा जब हम शुरू करते हैं गंगा जल से, वैसे तो हम सुबह पूजा पाठ करने से पहले घर की साफ़ सफाई करते ही हैं, लेकिन एक बार जो है जल हाथ में लेके पवित्रो पवित्रा जो वाला श्लोक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसको चला सकते हैं। वैसे तो बुक में भी लिखा हुआ होता है। उस जल को चारों तरफ से छींटा देके इस जगह को हमें पवित्र करना होता है, और उसके बाद हमें हाथ धोकर जो है आचमनीय जल लेकर, हमें जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं तो हम आह्वान करते हैं देवी देवता को, जिसके निमित्त हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, हमें उन्हें बुलाना होता है। तो उसे बुलाने से पहले जहाँ हमने पूजा करी, किस चीज़ के लिए हम पूजा कर रहे हैं, ये जो संकल्प है, आप कभी पूजा हवन जब घर में भी कराते होंगे तो पंडित जी आपको संकल्प कराते ही होंगे। तो हमें यहाँ पर भी एक संकल्प लेना है, क्योंकि हम ये अपने पति की दीर्घायु, उनकी कामना, उनकी सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। तो हम अक्षत और फूल, थोड़े से अक्षत और फूलों को हाथ में रख के संकल्प करेंगे। जो भी आपकी कामना है वो बोल दीजिएगा और उसको फिर रख दीजिएगा। उसके बाद संकल्प के बाद आप जो है माता को और गणेश जी को आह्वान कीजिए, उनको बुलाइए, उनके निमित्त थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल उनके आगे डाल दीजिएगा। जैसे कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी होती है, तो गणेश जी का दिन होता है, पूजा गणेश जी की हमें सबसे पहले कोई भी पूजा होती है, हमें गणेश जी का नाम ज़रूर लेना चाहिए, उनकी पूजा शुरू उन्हीं से करनी चाहिए। आह्वान करने के बाद फिर उसके बाद हमें जो है दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये देख सकते हैं दीपक अभी तो मैं नहीं जला के दिखा रही हूँ, क्योंकि कल करवा चौथ है, उसके बाद मुझे दीपक प्रज्वलित करना है। तो अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आह्वान करने के बाद, उनका स्नान कराने के बाद फिर हमें धूप और दीपक जलाना है। तो इस तरह से हमें धूप दीपक जला लेना है। कलश में जो है जल भर लेना है, और जो करवा है, खांड वाला जो करवा आप देख रहे हैं, उसको भी हमें जो है मेवों से भर लेना है, और उसके बाद अपनी पूजा अर्चना स्टार्ट करनी है। तो जो भी हमारे श्रृंगार का ये जो सामान है, सबसे पहले हमें करवा माता को जो है छुआ लेना चाहिए। जो ये श्रृंगार का सामान है, इस तरह से हमें करवा माता को इस तरह से टच करा लेना है, और उसके बाद जो चुनरी है वो हमें करवा माता पे ऊपर चढ़ा देनी है। और जो भी श्रृंगार की वस्तु आप दान करना चाहते हैं वो आप करवा माता पे चढ़ा सकते हैं। और उसके जब पूजा अर्चना हो जाए, व्रत कंप्लीट हो जाए, तो ये श्रृंगार की वस्तुएं और जो ये कपड़े और दक्षिणा है, ये हमें अपनी सासू माँ को बायना में दे देना चाहिए।
और उसके बाद हमें फूल जो है, फल और फूल जो है हमें इनको माता को चढ़ाना चाहिए और भोग ज़रूर लगाएं। बिना भोग के कोई भी थाली जो है मतलब पूजा अधूरी रहती है, तो भोग ज़रूर लगाएं। जैसे यहाँ पे तो मैंने 2 था, आप देख रहे हैं, क्योंकि एक जो है भोग की है और एक जो है मेरी सरगी की है जो मैं मॉर्निंग में खाऊंगी, तो वो भी मैंने यहीं रख ली है। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप बताशे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीठे का प्रयोग ज़रूर करें पूजा में। और जब जल भर लेंगे तो हमें तिलक करना है। ये जो आप रोली देख रहे हैं, ये रोली से हमें गणेश जी की और शिव जी की हमें तिलक नहीं करना है, हमें चंदन का टिक्के से गणेश जी को तिलक करना है। पर ये कलश में जल भर लेंगे और ये जो हमने रोली और माला, ये जो आप देख रहे हैं पान, ये रोली है, सुपारी है, इलायची है, सिक्का है, ये हम कलश में डाल देंगे। जोत जला लेंगे, धूप बत्ती कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को मिष्ठान चढ़ाएंगे, फल फूल सब चढ़ाने के बाद माता करवा को चढ़ाएंगे और इनको हम जो है छुआ के रख देंगे। और उसके बाद हमें करवा चौथ की इस तरह से कथा आती है वो पढ़नी है, ये बहुत ज़रूरी है। और करवा चौथ की कथा पढ़ने के लिए हमें हाथ में चावल या गेहूं के दाने, तो जो हम अक्षत और गेहूं के दाने हाथ में लेंगे, वो जब हम चंद्रमा उदय होने पर हम जब इस करवे से जल अर्पित करेंगे तो वो उस टाइम पे हम चावल छोड़ देंगे। धूप दीपक मिष्ठान फल मेवे से हमें चंद्रमा की पूजा करनी है उस टाइम पे। इस तरह से मिट्टी का दीपक लेना होता है, छलनी में रख के हम जो है चांद को देखते हैं और ये दीपक हमें रात को छत पे छोड़ के आना होता है, इसलिए मिट्टी का दीपक बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। तो छलनी में ही हम यहाँ पे दीपक भी रख लेंगे जो हमारी जब हम पति की पूजा करते हैं चंद्रमा अर्घ देने के बाद। तो पूजा 2 दिन में 2 बार होती है, एक सुबह होती है और एक शाम में करनी होती है जब चंद्रमा उदय होना होता है, बायना जब हम निकालते हैं। और उस दिन जो भी मिठाई आप बनाएं उसमें जैसे खीर बनानी है, हलवा बनाया है, तो वो भोग के साथ ज़रूर बनाएं। तो शाम को जो होता है हमें बायना निकालना होता है, इसलिए हम जो भी खाने की थाली लगाते हैं जैसे पूरी, हलवा, सब्जी, छोले, पनीर, जो भी आप अपनी इच्छा है जो बनाते हैं वो भी हमें थोड़ा थोड़ा और बिना लहसुन प्याज का वो खाना बनता है, वो भी हमें इसी वक्त यहाँ पर थाली भगवान के आगे, माता रानी के आगे रखनी होती है। हाथ में लेके उसके ऊपर इस तरह से पानी फेरा जाता है और फिर उसको हम माथे से लगाकर, और ये जो श्रृंगार का सामान है और बायना है और खाना है, ये हम अपनी सासू माँ के पैर छूने के बाद देते हैं। इस तरह से हमारी करवा चौथ की व्रत कथा और करवा चौथ पूरा होता है। सो व्यूअर्स, ये थी करवा चौथ की पूजन विधि, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। करवा चौथ व्लॉग देखने के लिए जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।